हेलो एवरीवन, आई एम पप्पू सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सानिया बायोलॉजी क्लासेस में आप लोगों को फिर से एक बार लेकर आए हैं एंटीबायोटिक सीरीज़। और एग्ज़ाम एंटीबायोटिक सीरीज जो चल रहा था 2026, आज 2 फरवरी को जो आपकी परीक्षा है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हम लोग करवा रहे थे उसी को लेकर के फिर आज हम आए। तो देखेंगे कि जो क्वेश्चंस है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है? प्रिजर्वेशन क्या है? क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है? क्रायो प्रिजर्वेशन को हम लोग कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, हिंदी में इसको यही कहते हैं कि अगर ये प्रश्न दिया जाएगा कि क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है तो आप इसे कैसे डील करें, है ना। तो क्रायो प्रिजर्वेशन को डील करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका आंसर क्या लिखना होगा, है ना। इसका जो आंसर आता है वो बनता है आपका कि संकटग्रस्त जीवों के युग्मक को लंबे समय तक है ना फर्टाइल एवं वायबल स्थिति में रखने की तकनीक को, है ना, क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। क्या इसको बोलते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन इसको कहा जाता है। क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है। तो ये हो गया क्रायो प्रिजर्वेशन। तो परिभाषा आपको फिर से एक बार देखना है कि संकटग्रस्त जीवों के युग्मक को लंबे समय तक, है ना, लंबे समय तक फर्टाइल एवं वायबल स्थिति में, यानी कि आपको क्या करना है, ऐसे स्थिति में रखना है ना, कि बाद में फिर इस युग्मक का इस्तेमाल हो सके, इसको यूज कर सके। तो फर्टाइल स्थिति में यानी निषेचन योग्य स्थिति में, और वायबल यानी कि कह सकते हैं कि वायबल स्थिति और फर्टाइल स्थिति में रखा जाता है। किसको? युग्मक को। कब तक? लंबे समय तक, लॉन्ग पीरियड में। तो रखने की जो तकनीक होती है उसी को क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं। इस क्वेश्चन को बढ़िया से कवर कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है वो है सीड बैंक क्या होता है, यानी कि बीज बैंक किसे कहते हैं। बीज बैंक किसे कहा जाता है, यानी कि सीड बैंक, बीज बैंक किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं, बीज बैंक किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन। तो अब इसका जो आंसर बनेगा वो आंसर क्या होगा कि कहा जाता है बीज बैंक यानी बीज को जहां पर रखा जाता है सुरक्षित, उसको कहा गया है बीज बैंक। ये इन विट्रो होगा, इन विवो नहीं होगा। क्या होगा? इन विट्रो, मतलब किसी भी उपकरण में जाकर के वहां पर एक ऐसी जगह जहां पर विभिन्न प्रकार के बीज के आनुवांशिक स्ट्रेन को रखा जाता है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि विभिन्न आनुवांशिक स्ट्रेन वाला बीज को जहां संरक्षित किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बीज बैंक कहते हैं। उसे बीज बैंक कहते हैं, बीज बैंक कहते हैं। तो ये हो गया परिभाषा आपका क्लियर कि बीज बैंक का अगर क्वेश्चन आए तो किस तरह से लिखेंगे कि यदि अगर मान लिया जाए विभिन्न आनुवांशिक स्ट्रेन वाला बीज को जहां संरक्षित किया जाता है उसको कहा जाता है बीज बैंक। ये एक्चुअली इन विट्रो होता है। ये कैसा होता है? इन विट्रो, यानी किसी उपकरण में इसको रखा जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से लिखेंगे। वीडियो क्लियर आ रहा है? जरा सा एक बार वीडियो क्लियर को, हाँ ठीक है, सारे वीडियो क्या है आपका क्लियर है। तो इस प्रकार से हर चीज़ों को कवर करने का काम करना, हर एक क्वेश्चंस को कवर करेंगे।
चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं, जिसका नाम होगा कि ट्रॉपिक में जैव विविधता जो है, ट्रॉपिक्स में जो है जैव विविधता अधिक क्यों होती है ट्रॉपिक्स में। तो इस चीज़ों को कवर करेंगे। अब कहा जाता है कि ट्रॉपिक्स में जैव विविधता अधिक क्यों होती है ट्रॉपिक्स में। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग जो है कि ट्रॉपिक्स में जो जैव विविधता है, ट्रॉपिक्स में जैव विविधता है ना, जैव विविधता अधिक क्यों होता है ट्रॉपिक में जैव विविधता क्या होता है, अधिक क्यों होता है। ये क्वेश्चन आवे तो क्या जवाब देना होगा। आंसर क्या हो जाएगा, बहुत सारे कारण है। इसको लिखना होगा कि ट्रॉपिक्स में जैव विविधता अधिक निम्न कारणों से होता है। ट्रॉपिक में जैव विविधता अधिक क्या होता है, निम्न कारणों से। पहला, जलवायु यानी कि क्लाइमेट, जलवायु समान या नियत रहता है ना। दूसरी बात क्या होगा, उत्पादकता दर अधिक होती है। उत्पादकता दर क्या होती है, अधिक होती है ना। उत्पादकता दर क्या होगा, बिल्कुल ज्यादा होगा, अधिक होगा। उसके बाद तीसरा इसका जो होगा, उसको हम लोग कहेंगे, तीसरा को है ना, कि सूर्य प्रकाश यानी कि सनलाइट, सूर्य प्रकाश है ना प्रॉपर होता है, प्रॉपर सनलाइट वहां पर पड़ेगा, सूर्य प्रकाश प्रॉपर होता है। तो ये सभी कारणों से ट्रॉपिक्स में क्या होता है, जैव विविधता ग्रेटर होता है, बहुत ही ज्यादा जैव विविधता वहां पर पाया जाता है। यानी कि जैव विविधता में जीव जंतु पौधे है ना, सभी की संख्या वहां पर ज्यादा होती है। इसके कारण ये है कि जलवायु, वहां का क्लाइमेट क्या होगा, कांस्टेंट होता है। वहां पर प्रोडक्टिविटी रेट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और आपका जो है सूर्य प्रकाश, सनलाइट प्रॉपर वहां पर पड़ते रहता है। इसी वजह से ट्रॉपिक्स में जैव विविधता क्या होती है, बहुत ज्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब कहा जाता है सेलेक्टेबल मार्कर क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर किसे कहते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर किसे कहते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर क्या है। ये क्वेश्चन आपका अगर पूछा जाए तो कैसे आप इसको डील करेंगे, है ना, सेलेक्टेबल मार्कर क्या है। चलिए ये क्लियर आ रहा है, हाँ क्लियर है। तो ये आपका जो है कि सेलेक्टेबल मार्कर क्या है, इस पर अगर प्रश्न आए तो इसका आंसर किस प्रकार से आप देंगे, साफ सुथरा। कहा जाता है कि ट्रांसफॉर्मेंट एवं नन ट्रांसफॉर्मेंट के बीच, नन ट्रांसफॉर्मेंट एवं ट्रांसफॉर्मेंट के बीच पहचान जिसके द्वारा होती है उसे सेलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। इसको क्या बोले हम लोग, सेलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। तो ये आंसर आपका हो गया क्लियर। जैसे कि एग्जांपल में हम दे सकते हैं कि जेड जीन जो है ये क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर है। किसमें, तो लेक ओपेरोन में जो आपका जेड जीन है, जिससे बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम सेक्रेट होता है। जेड जीन से क्या स्रावित होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम स्रावित होता है, जो लैक्टोज को गैलेक्टोज एवं ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो आप देखिएगा कि जेड जीन जो होता है, ये जेड जीन क्या करता है, लेक ओपेरोन में है ना सेलेक्टेबल मार्कर का काम करता है। और ये क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेंट और नन ट्रांसफॉर्मेंट, यहाँ नन लगाएंगे, ये क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेंट एवं नन ट्रांसफॉर्मेंट के बीच में पहचान करता है। क्या करता है, पहचान जिसके द्वारा होती है उसी को सेलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। कि अगर कल्चर मीडियम है, ये कल्चर मीडियम है, तो इसमें हम क्या किए हैं कि डाले हैं है ना ट्रांसफॉर्मेट की नन ट्रांसफॉर्मेट, किसी भी बैक्टीरियल सेल को डाले हैं
तो इसमें देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेट हुआ कि नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्मेट हुआ कि नॉन ट्रांसफॉर्मेट हुआ। तो इसकी पहचान जो करता है उसको कहा जाता है सिलेक्टेबल मार्कर। और ये सिलेक्टेबल मार्कर क्लोनिक वेक्टर के शरीर पर रहता है, और ये सिलेक्टेबल मार्कर उसकी एक प्रमुख विशेषता भी होती है। ओके, चलिए, तो ये क्वेश्चन भी हम लोग कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, विखंडन के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फिशन क्या होते हैं। तो इसको हम लोग भी करने के लिए शुरू करते हैं। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज लेकर के, सिलेक्टेबल मार्कर यानी कि विखंडन के प्रकार क्या कहा जाता है, विखंडन के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फिशन। विखंडन के प्रकार को लिखें। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको किस तरह से डील करेंगे, ठीक है। तो कहा जाता है पहले विखंडन का डिफिनेशन लिख लेंगे, क्योंकि ये लघुत्तरीय प्रश्न है, शॉर्ट क्वेश्चन है। तो पहले विखंडन का परिभाषा लिख लेंगे, फिर उसके प्रकार का केवल नाम दे देंगे। डायग्राम और एग्जाम्पल ये सभी कवर नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए पहले डिफिनेशन लिखते हैं। वह अलैंगिक जनन है ना, जिसमें सिंगल पेरेंट बॉडी है ना, सिंगल पेरेंट बॉडी क्या करता है कि पुत्री, सिंगल पेरेंट बॉडी पुत्री यानी पुत्री जीव बनाता है। सिंगल पेरेंट बॉडी विभाजित होकर है ना पुत्री जीव बनाता है। क्या बनाता है, पुत्री जीव। एक्चुअली जो अलैंगिक जनन होते हैं उसके केस में नए जीवों को पुत्री जीव कहा जाता है। विभाजित होकर पुत्री जीव बनाता है, क्या करता है, बनाता है, विखंडन कहलाता है, विखंडन कहलाता है। तो ये परिभाषा आप इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद इसके प्रकार पर आएंगे। प्रकार में काफी सिंपल लिखेंगे कि यहाँ पर जो प्रकार होगा वो कितने होंगे, कि यह 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। पहला जो होता है वो द्विविखंडन है। कितना विखंडन है, द्विविखंडन है ना, द्विविखंडन। आप देखेंगे कि द्विविखंडन भी जो होता है इसके भी प्रकार होते हैं। ये क्या करते हैं कि सतह विभाजन के आधार पर, यानी कि सतह विभाजन के आधार पर इसके क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। सतह विभाजन के आधार पर भी इसके क्या होते हैं, प्रकार। सतह विभाजन के आधार पर है ना, ये क्या होते हैं कि 4 प्रकार, यानी कि ये क्या होता है, 4 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, ठीक है, इस तरह से। अब कहा जाता है कि पहले आप क्या करेंगे इसमें, कि इसका पहले डिफिनेशन लिख देंगे कि वह विखंडन है ना जिसमें जनक शरीर विभाजित होकर केवल 2 पुत्री जीव बनाता है। कितना पुत्री जीव बनाता है, 2 पुत्री जीव बनाता है। वीडियो क्लियर आ रहा है ना, हाँ चलिए ठीक है। क्या होता है कि 2 पुत्री जीव बनाता है। विखंडित होकर कितने जीव बनाते हैं, 2 पुत्री जीव बनाते हैं। अब कहा जाता है उसी कहता है सतह विभाजन के आधार पर ये 4 प्रकार का होगा। एक होगा आपका जो है सरल या अनियमित, इसको हम लोग कहेंगे। उसके बाद दूसरा होगा अनुप्रस्थ। उसके बाद तीसरा होगा अनुदैर्घ्य होगा। उसके बाद चौथा होगा ओब्लिक होगा। क्या होगा इसका, ओब्लिक होगा। ओके, तो इस प्रकार से विखंडन का डिफिनेशन हो गया। अब दूसरा प्रकार हम लोग लिखेंगे, 3 प्रकार का है। तो पहला हमारा विखंडन हो गया। विखंडन के भी 4 प्रकार हो गए, किस आधार पर, सतह विभाजन के आधार पर, ठीक है। चलिए, तो अब अगला हम लोग देखते हैं दूसरा बहुविखंडन। बहुविखंडन हम इसको देखेंगे, ठीक है, बहुविखंडन। अब कहा जाता है बहुविखंडन की अगर बात करेंगे, बहुविखंडन की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह से लिखेंगे।
बहुविखंडन की अगर बात करेंगे तो किस तरह से इसका परिभाषा लिखाएगा। कहा जाता है कि वह विखंडन है ना, वह विखंडन जिसमें क्या होता है कि जनक शरीर दो से अधिक पुत्री जीव बनाता है, दो से ज्यादा पुत्री जीव बनाता है। आप लोग एग्जाम्पल में प्लाज्मोडियम कर सकते हैं, ये प्लाज्मोडियम हो गया, ठीक है, ओके। उसके बाद अगला आता है प्लाज्मोटोमी आता है, तीसरा आता है आपका जो है प्लाज्मोटोमी आता है। क्या आता है? प्लाज्मोटोमी। कहते हैं कि प्लाज्मोटोमी की अगर बात करेंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे कि वह विखंडन जिसमें केंद्रक विभाजन नहीं होता है, केंद्रक विभाजन क्या होगा? नहीं होता है। वह विखंडन जिसमें केंद्रक विभाजन नहीं होता है, लेकिन बाद में मेंटेनेंस के लिए, बाद में मेंटेन के लिए है ना, होता है। लेकिन किसमें होता है मेंटेन के लिए? पुत्री में। क्या होता है? पुत्री में होता है। ओके, चलिए। तो एग्जाम्पल में आप यहां पर क्या डालेंगे? पेलोमिक्सा। क्या डालेंगे? पेलोमिक्सा या ओपेलिना डाल देंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। विखंडन 3 प्रकार के, द्विविखंडन, बहुविखंडन, प्लाज्मोटोमी, और ये सभी एग्जाम्पल भी आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। चलिए, तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में भी बताते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इसको ध्यान से देखेंगे। चुपे चाप बायोलॉजी छाप।